मैं पिछले 33 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, स्टेज पर शोज़ कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, इसलिए सोचा कुछ अलग क्यों ना करें। तो इसलिए कामाक्षी आर्ट और मेलोडी मेकर्स ने मिलकर ये शो प्रोड्यूस किया जिसका नाम है अमिताभ और मैं, जिसमें मैं अपने बेटे सिद्धांत और अर्पिता ठक्कर के साथ अमित जी के जो हिट गाने हैं, सुपर हिट गाने, उनमें से कुछ गाने चुनकर हम लोग पेश करेंगे। और वो गाने जो किशोर दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब, आर डी बर्मन इन्होंने गाए हैं, अमित जी ने खुद गाए हैं, मैंने खुद गाए हैं, तो ऐसे गाने हम पेश करेंगे। और साथ में सिलसिला, कभी कभी, शराबी, अमर अकबर एंथनी, अग्निपथ, दीवार, इस फिल्म के डायलॉग्स भी हम पेश करने वाले हैं। और ये एक 10 सिटी का टूर है। 2 शो हमने पूना में ऑलरेडी कर चुके हैं और ये पहला शो है मुंबई में 8 तारीख को रविंद्र नाट्य गृह में, और 20 जून को भी रविंद्र में है, 10 अक्टूबर को षणमुखानंद में है, और अगस्त में भाईदास हॉल में है। उसका करने का मकसद ये है कि मैंने इतने सालों से काम किया तो मैंने सोचा कुछ अलग क्यों ना लोगों को दूँ। तो अब मुझे वापस देने की बारी है, तो मैंने सोचा ट्रिब्यूट क्यों ना मैं अमित जी से शुरू करूं, तो इसलिए इस शो की शुरुआत है। 10 अक्टूबर अमित जी होंगे और सारी दुनिया होंगी, और आप सिद्धांत और अर्पिता के साथ कुछ प्रेशर है आपके ऊपर कि अमित जी सामने होंगे और लाइव कॉन्सर्ट? अमित जी सामने होंगे तो ज़रूर प्रेशर तो होगा ही, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं स्टेज पे चढ़ जाता हूँ तो फिर ऐसा कोई प्रेशर होता नहीं, उल्टा ऐसा लगता है कि अमित जी को देख के और इंस्पायर होगा, अच्छा परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर ही होगा मैं। सिद्धांत और अर्पिता थोड़ा बहुत नर्वस है, लेकिन क्योंकि उनका कहना है, सिद्धांत का कहना है कि मैं डैडी को फॉलो करूँगा, अर्पिता का कहना है कि मैं सिद्धांत जी को आपको फॉलो करूँगी, क्योंकि अमित जी जब होते हैं, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, तो साथ में लेके कैसे आप हैंडल करने वाले हैं सारी चीज़ें? मुझे क्या लगता है ये सारे प्रेशर्स होना ज़रूरी भी है, तभी शो अच्छा बनता है। और हमको पता है कि एक बार हम स्टेज पे जाएंगे, एक बार शो शुरू होगा, एक बार पर्दा खुलेगा, उसके बाद हम जब परफॉर्म करने लगेंगे हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ ऑडियंस होती है और हम होते हैं, और उस वक्त प्रेशर वगैरह सारा निकल जाता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है। जी बिल्कुल। सुधीर जी, 1 जुलाई 1916 को आप बॉर्न हुए, इस दुनिया में आए, तब से लेके आज तक की ये जो जर्नी रही आपकी, ढेरों सारे लेजेंडरी एक्टर के साथ में आपने, कैसी रही ये जर्नी? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि बचपन से लेकर अभी तक बहुत से बड़े लोगों का साथ मिला, उनका सहवास मिला। बचपन से अपने पिताजी के साथ पेंटिंग की मैंने, तो 74 से 82 तक मैं पेंटिंग करता रहा। फिल्म्स के पोस्टर्स बनाए मैंने, प्रेमनगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर्क और स्वयंवर, और उसके बाद 82 से मेलोडी मेकर्स के साथ हूँ, स्टेज पर गाने गा रहा हूँ। और 82 से 87 तक किशोर दा के साथ काम किया। 86 से अभी तक आशा जी के साथ शोज़ कर रहा हूँ मैं, अमित जी के साथ 90 के बाद काफ़ी वर्ल्ड टूर्स किए। लता जी के साथ 95-97 में वर्ल्ड टूर किए। तो इतने जो महान दिग्गज लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, इनसे मिल सका मैं इस जन्म में, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप। ज़लज़ला आई थिंक पहला, तो कैसे ये जो प्लेबैक सिंगर कैसे मिला ये आपको? 86 में मुझे आशा जी ने एक शो में देखा, वहाँ मेरा परफॉर्मेंस उनको बहुत अच्छा लगा
और वो मुझे आर डी बर्मन के यहाँ ले गए, जहाँ मैंने एस डी बर्मन साहब का गाना गाया था। तो वो गाना सुन के आर डी बर्मन साहब इतने इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया फिल्म ज़लज़ला के लिए 1986 में। तो मैं प्लेबैक सिंगर बन गया पंचमदा की वजह से। अमित जी के साथ आई थिंक अजूबा ये गाना अमित जी के लिए जो मैंने पहली फिल्म गाई थी वो थी अजूबा। उसमें मैंने पहली बार अमित जी की आवाज़ में गाया और वो सुनने के बाद अमित जी खुश हुए और कहा भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी अमित जी से। उसके बाद जुम्मा जुम्मा है, उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मेरी मखना, शावा शावा, सोना सोना, कोहराम, कई फिल्में आई। तो तब से अमित जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो जर्नी थी इतने सारी कैसी रही अमित जी के साथ में, और जो बॉन्डिंग थी अमित जी के साथ में? अमित जी के साथ जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। और उनके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम ज़रूर उसमें बुलाए जाते हैं और बहुत शोज़ किए साथ में। और अमित जी भी जो मेरा टैलेंट है उसको बहुत अप्रिशिएट करते, बहुत तारीफ़ करते हैं। जी बिल्कुल। और एक बात जो आपने कही, अमित जी ने खुद ये बात की कि भाई आपकी और मेरी जो आवाज़ है वो मिलती जुलती है। ज़्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने जो नोटिस किया है कि जो पहले के जो सिंगर थे लाइक आप थे, जो एक्टर की आवाज़ में सेम वो गाने लोगों के सामने प्रेजेंट करते थे। जैसे आप हैं, तो जब अमित जी स्टेज पे गाते हैं तो लोगों को लगता नहीं कि ये किसी और की आवाज़ है, अमित जी की आवाज़ है। आज हमारे इंडियन सिनेमा में ये जो चीज़ें वो देखने को नहीं मिलती, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, वो तो क्योंकि एक्टर की आवाज़ कुछ और होती है, गाने कुछ और होते हैं। हाँ, बहुत सी बार आजकल होता है कि एक्टर की आवाज़ कुछ होती है, सिंगर की आवाज़ कुछ होती है, मिलती जुलती नहीं है, वो मैच नहीं करती। लेकिन मैं पहला मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कि अमित जी की आवाज़ में मुझसे गवाया, और पहला एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ। तो मेरे ख्याल से उसके बाद उसकी वजह से मुझे कई गाने अमित जी के गाने को मिले। जी बिल्कुल। और आई थिंक जो मिमिक्री और गाने के साथ में मिमिक्री, वो पहला ट्रेंड आपने स्टार्ट किया। जी जी। तो हम चाहेंगे उसके बारे में कुछ बताइए। और वही जैसे मैंने अजूबा में पहले की बार गाया, तो वो गाने अमित जी ने पसंद किए। उसके बाद वो ट्रेंड हुआ कि मैं जुम्मा जुम्मा में गाया और वो गाना हिट हुआ, लोगों को पता नहीं चला कि ये गाना अमित जी ने नहीं गाया है। उसके बाद वो ट्रेंड शुरू हुआ और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई किसी ने एक्टर की आवाज़ में गाया और वो लोगों को पता ही नहीं चला। जी बिल्कुल। तो एक अगर कोई लाइन जो गाने के साथ में मिमिक्री के साथ में अगर आप हमें सुनाना चाहें। एक पंजाबन घोड़ी पंजाबन, घोड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, सोना सोना हर दिल मेरा सोना, सुरमे वाले नैन लड़ा के ले गई, सोना सोना हर दिल मेरा सोना। हाँ जी बिल्कुल। सुरेश जी, और एक बात जानना चाहूँगा कि जो जब एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर जो कोई भी होते हैं, जब वो मेहनत करते हैं तो उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिलते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। ऐसे ही एक अवार्ड मदर टेरेसा, एक अवार्ड जो आई थिंक 2008 में जो आपको मिला, तो क्या कुछ फीलिंग थी उस समय? और जब कोई अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलती है। उसी तरह कलकत्ता की जो मदर टेरेसा जो संस्था है, उन्होंने मुझे बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम का ये अवार्ड दिया और मेरे इतने साल के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया, तो बहुत अच्छा लगा और ऊपर वाले का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उसके लिए। और अमित जी के जितने भी गाने आपने गाए हैं सारी दुनिया में पॉपुलर तो है, आपका जो कौन सा फेवरेट रहा है? चाहे तरह अमित जी के लिए मैंने बहुत गाने गाए। पहले तो मेरा फेवरेट तो वही है जुम्मा जुम्मा, ऑफकोर्स, जिसने मुझे नाम और शोहरत दी। लेकिन उसके बाद मेरी मखना जो है आदेश श्रीवास्तव जी ने जो गाना बनाया वो बहुत पसंद है मुझे। सुरेश जी, आपका जो जॉनर था उसके बाद अब जो आज का जो जॉनर है, लाइक सोनू निगम है, श्रेया घोषाल है, आपके बेटे भी हैं परफॉर्म करते हैं, तो जो नए सिंगर आ रहे हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? नए सिंगर बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है उसमें, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार हैं और अच्छी बात ये भी कि इन सबको गाने के मौके भी मिल रहे हैं।
हमारे वक्त पे मौके कम मिलते थे, लेकिन टेलीविज़न शोज़ आ रहे नए नए, उसमें भी लोगों को चांस मिल रहा है। और इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टैलेंट है और सबको मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। रैप और जो आइटम सॉन्ग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? रैप और आइटम सॉन्ग्स कुछ फिल्मों में जहाँ सिचुएशन होती है वहाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन जो लिरिक्स होते हैं, गंदे लिरिक्स, उनका जो दर्जा जो कम होता जा रहा है, उससे थोड़ी सी परेशानी होती है। जी बिल्कुल। और जाते जाते एक गाना अमित जी का कोई, जैसे कि आपने कहा जुम्मा जुम्मा का कोई, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर जुम्मा जुम्मा चुम्मा दे दे।